महात्मा गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। नमस्कार, मैं अध्यक्ष गांधी स्टडी सर्कल समिति गोल्डी मिश्रा आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता हमारे बापू के प्रति हमारी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। मेरी कविता का शीर्षक है साबरमती की कलम से। मैं सूख चुकी साबरमती की कलम बोल रही हूँ। मैं सूख चुकी साबरमती की कलम बोल रही हूँ। बात मैं बापू के धुंधले पड़ रहे पद चिन्हों की कर रही हूँ। अब दिखता कहाँ है जज्बा सेवा में समर्पित हो जाने का। संयम और सौम्यता का दुर्ग मानो मिट्टी में धूमिल हो गया। व्यक्ति अपने विचारों के बिना कुछ नहीं, अपने पथ से भटके का ना है ठिकाना, ना है मंजिल कोई। बापू के विचार स्याही में सजे बस कागज पर ठहरे रह गए। चरखे और वो सीख बस आश्रम के कोने में सिमट कर रह गए। मैं सूख चुकी साबरमती की कलम बोल रही हूँ। बात मैं बापू के धुंधले पड़ रहे पद चिन्हों की कर रही हूँ। दरिद्रता को मिटाने की छोटी सी कोशिश की, देश से करकट मिटा एक स्वच्छ माहौल की बात छेड़ दी। अरे आत्मनिर्भर बनूं, देश को सशक्त करो, त्याग कर आधुनिकीकरण, अपने चरखे की रीत को चुनो। हिंसा की बात ना करी, सिर्फ अहिंसा की कठोर राह थी चुनी। इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षर से अंकित नमक संघर्ष की वो यात्रा दांडी की थी। मैं सूख चुकी साबरमती की कलम बोल रही हूँ। बात मैं बापू के धुंधले पड़ रहे पद चिन्हों की कर रही हूँ। बात बस करो या मरो की थी। खेड़ा और चंपारण की गूंज नए भारत की हूंक थी। पूछ रही है साबरमती की कलम, कहाँ खो गए बापू के वो सबक। अरे आए कोई साफ दिल से माफी की सिफारिश लेकर तो तुम माफ कर देना। ये राजा और रंक की भावना को दिल से मिटा देना। मैं सूख चुकी साबरमती की कलम बोल रही हूँ। बात मैं बापू के धुंधले पड़ रहे पद चिन्हों की कर रही हूँ। मौन हूँ मैं और सामने मेरे इतिहास है। आंदोलन की वो चीख है और नारों की वो पुकार है। स्वदेशी आंदोलन की झलकी और नए भारत की तस्वीर है। इन गलियों इन शहरों से विलुप्त होती महात्मा की तस्वीर है। खादी के रिवाज और जीवन है, अब निष्ठा है विलुप्त और गुमनाम है गांधी सा संघर्षपूर्ण जीवन। मैं सूख चुकी साबरमती की कलम बोल रही हूँ। बात मैं बापू के धुंधले पड़ रहे पद चिन्हों की कर रही हूँ। गांधी नामा एक सूझ है, इश्तिहार नहीं। कल के सवेरे की मांग है, गुजरी कोई रात नहीं। मैं भी हूँ सोच में डूबी। साबरमती की कलम आखिर क्यों सूख गई? उन विचारों की नींव क्यों कमजोर हो गई? बहुत कुछ कहना था इस युग से, पर आखिर वो कलम मौन हो गई। आखिर वो कलम मौन हो गई। धन्यवाद। एक सवाल खुद से करना है हम सबको कि क्या सच में बापू के पदचिन्ह धूमिल हो गए हमारी विचारधारा से, या छाप अभी बाकी है?